तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग डेटा फॉर पीजी लिमिटेड इज गिवन। ये डेटा दिया हुआ है, आपको यूनिट्स बताई हुई है कि कितने यूनिट्स इन्होंने बजट में बनाए थे और एक्चुअल में 360 बने। मैन आज टू प्रोड्यूस अबाउ कि भाई ये जो यूनिट्स बनानी है इसके लिए कितने घंटे लग गए। इनको 8000 आवर्स लग गए, लगने चाहिए थे बजट के अंदर, और एक्चुअल में 7000 ही इनके आवर्स लगे। और वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगने चाहिए। देखो ये जो बात बोली है ना, ये नहीं बोलता तो भी पता लगा सकते हैं। कैसे? इन दो डेटा को देखो, आप बोलोगे इन्होंने प्लान किया था कि भाई 8000 जो है हम लोग आवर्स लगाएंगे और 8000 आवर्स लगा के हम लोग 400 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पूछे एक यूनिट में कितना घंटे लगने चाहिए थे, आप बोलेंगे एक यूनिट में 20 आवर्स इनके लगने चाहिए थे। तो अगर ये डिटेल ना भी लिखी होती तो भी अपना काम चल जाता, बट इन्होंने दे दिया। ये बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड के रेलेवेंट वेरिएंसेस निकालिए। बहुत ही छोटा है, चलिए तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरिएबल ओवरहेड के अगर वेरिएंस निकालने हैं तो आप बोलेंगे हम लोगों को 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाएंगे बजट का, दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे हमारा स्टैंडर्ड का, एंड जो तीसरा कॉलम होगा वो हम लोग बनाएंगे हमारे एक्चुअल का। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हमेशा आर्स के ऊपर फोकस करके चलना है। ठीक है, तो हम लोग अपनी सबसे पहले क्वांटिटीज लिख देते हैं कि आपने प्लान कितने यूनिट्स का किया था। आप बोलेंगे हम लोगों ने प्लान किया था 400 यूनिट्स का। तो आप बोल देंगे यहाँ पे हमारी यूनिट कितनी है, फाइनल यूनिट जो है वो 400 हम लोगों ने प्लान की थी। एक्चुअल में कितनी बनाई, एक्चुअल में आप लोग बोल देंगे एक्चुअल में 360 बनाई। तो भाई एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 360 यूनिट्स। अब देखिए 360 और 400 दोनों आपस में लड़ तो सकते ही हैं, तो हमको एक कंपैरेटिव बेस बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड में भी हम क्या लिखते हैं, जो एक्चुअल वाले यूनिट्स है वही लिखते हैं ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये बोलते हैं देखो कि भाई मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबाउ, इनको बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ टोटल आवर्स। आपके टोटल आवर्स कितने हैं यहाँ पे 8000। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर यूनिट आवर्स कितने लगने चाहिए थे। पर यूनिट आवर्स आपके लगने चाहिए थे 20 आवर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था और अब उन्होंने निकाला भी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगने चाहिए थे। तो स्टैंडर्ड में भी ये बात लिख सकते हैं कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगने चाहिए थे। बट जब यहाँ पे टोटल आवर्स की बात करते हैं तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 360 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे अगर मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप बोलेंगे देखो मैथ्स क्या बोलती है, मैथ्स ये बोलती है 400 यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे 8000 आवर्स लगने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो ये जो 360 यूनिट्स है इनको बनाने के लिए हमको कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो मैथमेटिकली आप बोल देंगे, बहुत ही आसान है ये चीज़ें सोचना। आपको बस यूनिटरी मेथड समझ में आना चाहिए कि भाई यूनिटरी मेथड होता क्या है, कैसे चीज़ों को निकालते हैं। तो 8000 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो आप बोल देंगे 7200 जो है इतने हमारे आवर्स लगने चाहिए थे, टोटल आवर्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में आगे चलते हैं। ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा टोटल 10,000 का है इनका। तो यहाँ पे मैं ओवरहेड लिख देता हूँ, इनके कितने हैं, यहाँ पे टोटल 10,000 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो वेरिएबल ओवरहेड की रेट भी निकाल के रख लो, क्योंकि हमें वेरिएबल ओवरहेड की रेट का वेरिएंस जब निकालते हैं, जिसको वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं, तो चाहे कोई भी वेरिएंस हो, आप पर आर की रेट निकालेंगे उसके अंदर। अगर वो लेबर का वेरिएंस है रेट का, चाहे वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस है रेट का, दोनों केस के अंदर एक घंटे की रेट निकालेंगे, एक यूनिट की रेट नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे यूनिट का वेरिएंस नहीं निकाल रहे, अपने लोग निकाल रहे हैं कि अगर वेरिएबल ओवरहेड के जो घंटों की रेट है वो चेंज हो जाए तब क्या इंपैक्ट होगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैं निकालता हूँ ओवरहेड रेट पर आर, एक घंटे की रेट कितनी होगी। तो आप बोल देंगे ये टोटल 10,000 हमारा खर्चा है और हमारे 8,000 आवर्स हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोल देंगे, सिंपली 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000। तो आप बोल देंगे ये 1.25 जो है ये हमारी एक घंटे की रेट है। तो इसको रुपीज़ 1.25 पर आवर लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो इधर की तरफ क्या बोलते हैं, इधर की तरफ ये बोलते हैं कि आपने एक्चुअल के अंदर 7,000 रुपीज़ का खर्चा किया। तो हम देखिए मैं यहाँ पे एक्चुअल में 7,000 रुपीज़ लिख देता हूँ। और फिर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे एक बात बोली हुई है कि आपका
वेरिएबल ओवरहेड कितना है 9150, वेरिएबल ओवरहेड आपका यहाँ पे 9150, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 7000 आपका एक्चुअल खर्चा नहीं था एक्चुअली, ये 7000 तो आपके आर्स थे एक्चुअल में, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट आपका वेरिएबल खर्चा कितना था, वेरिएबल ओवरहेड आप बोल देंगे 9150 था, तो यहाँ पे मैंने आपका वेरिएबल ओवरहेड 9150 लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए कोई भी हो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस खर्चे को भी एक घंटे के खर्चे में, क्यों, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे तो अपने को एक एक घंटे की रेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने अभी तक समझा है। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे 9150 डिवाइडेड बाई एक घंटा, कितने घंटे इसमें 7000 आवर्स है, तो आप बोल देंगे ये जो नंबर आता है ये आता है ₹1.3071, ये हमारी एक घंटे की रेट है, ठीक है। अब इतनी डिटेल्स के बेसिस पर हम लोग बहुत ही आसानी से अपना हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, चलिए अपना वेरिएबल ओवरहेड, कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो आप क्या बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के केस में, आप बोलेंगे कि भाई हमारा एक घंटे की क्या रेट लगनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे हमारी एक घंटे की रेट 1.25 लगनी चाहिए थी, ठीक है। कभी भी फाइनल प्रोडक्ट की रेट नहीं लिखनी है, एक घंटे की रेट लिखनी है, क्योंकि भाई वेरिएबल ओवरहेड के केस में हमेशा आर्स में सोचेंगे, लेबर्स के केस में हमेशा आर्स के बेसिस पे सोचेंगे। तो आप बोलेंगे हमारी एक घंटे की रेट 1.25 लगनी चाहिए थी, लगी कितनी, आप बोलेंगे 1.3071 की रेट लगी है, ठीक है। ज़्यादा रेट लग गई, ये जो रेट लगी है ये एक घंटे की रेट है या एक यूनिट की रेट है, आप बोलेंगे ये एक घंटे की रेट है, तो आप इसको आप टोटल नंबर ऑफ घंटों से, टोटल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे या टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलेंगे टोटल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आवर्स की तो रेट है। अगर मैं बोलता हूँ आम खरीदने की रेट 10 रुपये है, तो आप उसको बनाना की रेट से थोड़ी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको तो आम खरीदने की रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, राइट। तो आप क्या बोलेंगे ये आर्स है, तो ये आर्स की रेट से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो हमारे पास में एक नंबर आता है, कितना आता है 1.25 माइनस 1.3071 मल्टीप्लाइड बाई 7000, तो हमारे पास में एक नंबर आता है जो कि देखिए थोड़ा राउंडिंग ऑफ का इम्पैक्ट है, बट हाँ ये हमारे पास में 400 आता है, जो कि हमारा एडवर्स वेरिएंस है। क्यों, क्योंकि हमारी रेट 1.25 लगनी थी, बट यहाँ पे ज़्यादा रेट लग गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के सामने कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया, बट एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या लिखा हम लोगों ने, एफिशिएंसी वेरिएंस, ये कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। आपको सोचना है एफिशिएंसी के लिए कि भाई आपको कितने घंटे लगने चाहिए थे, उसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। आप बोलेंगे 360 यूनिट्स को बनाने के लिए 7200 आवर्स लगने चाहिए थे, 360 यूनिट्स के लिए 7200 आवर्स लगने चाहिए थे, उन्हीं 360 यूनिट्स को बनाने के लिए 7000 आवर्स लगे, राइट। तो देखिए जिस काम के लिए 7200 आवर्स लगने चाहिए थे वहीं पर कम घंटे लग गए ना, तो आपके लिए तो ये फ़ायदे की बात है, फ़ायदे की बात है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लिया, आर्स बोल दो क्वांटिटी बोल दो, उनका डिफरेंस लिया, तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये खुद ही घंटे हैं तो इनको घंटों की स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जो बजटेड रेट होती है या फिर जो स्टैंडर्ड रेट होती है वो सेम ही होती है, क्यों, क्योंकि रेट हमेशा पर यूनिट में होती है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो चाहे आप 1 किलो टमाटर खरीदो या 10 किलो टमाटर खरीदो, उनकी 1 किलो की रेट सेम ही रहेगी। मतलब 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए गए, सब्जी वाले ने बोला 15 रुपये लगेंगे, आप 10 किलो टमाटर खरीद कर लेकर आए, उसको 150 रुपीज़ दे दिया, बट 1 किलो टमाटर की रेट तो 15 ही रही ना, अभी भी 15 ही रही। तो इट्स लाइक कि जो बजट है उसमें एक घंटे की रेट हो या स्टैंडर्ड में एक घंटे की रेट हो वो सेम ही रहेगी। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो आएगा 7200 माइनस 7000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, तो आप बोल देंगे ये 250 जो है हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्स बचा लिए। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। उसके बाद में हम लोग अगर और आगे चलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अब चलते हैं हम लोग वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। देखो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका जो आप लोग हमेशा से यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस को आप ऐड कर दीजिए, तो आप बोल देंगे वो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। तो ये हमारा 400 एडवर्स था और ये 250 हमारा फेवरेबल था,
इन दोनों का जो एडजस्टेड नंबर आता है आप बोल देंगे वो हमारा 150 आता है, जिसको हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स बोल दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, दूसरा तरीका सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे, देखो आसान है, बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं है। कैसे सोच सकते हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो 360 यूनिट्स को बनाने के लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे और 7200 घंटों पे इतनी रेट लगनी चाहिए थी। तो आप बोलेंगे इफेक्टिवली ये 360 यूनिट्स को बनाने के लिए इतने घंटे मल्टीप्लाइड बाई इतनी रेट, मतलब 7200 आवर्स लगने चाहिए थे। रेट जो है 1.25 की लगनी चाहिए थी, मतलब इतना खर्चा लगना चाहिए था। एक्चुअल में क्या बोलेंगे, उन्हीं 360 यूनिट्स को बनाने के लिए, देखो 360 का कोई काम नहीं है यहाँ पे सोचने के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिव बेसिस पे सोचना पड़ता है 360 के लिए। तो आप बोलेंगे 7000 आवर्स हमारे एक्चुअल में लग गए और उन्हीं 7000 आवर्स की जो हमारी रेट है 1.3071 लग गई है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नंबर आएंगे, देखते हैं। 7200 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, तो ये आता है हमारा 9000। और दूसरी तरफ यहाँ पे बोल देंगे 7000 मल्टीप्लाइड बाई 1.3071, तो ये आता है हमारा ये थोड़ा सा इसमें क्या राउंडिंग ऑफ का फ़र्क पड़ सकता है, बट ये 9150 आता है, यहाँ पे हल्का फुल्का राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है। तो आप बोलेंगे ये हमारा जो आता है इसको हम लोगों ने 150 एडवर्स वेरिएंस बोल दिया। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, सोचने के तरीके बहुत सारे हैं, बट हाँ आपके नंबर्स फाइनली करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं।